हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में। और हम सब तो जानते ही हैं कि सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जान लेते हैं, जो कि पंडित जी ने श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा में, जो कि मथुरा में चल रही थी, उसमें इस नए उपाय को बताया है। तो यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, लक्ष्मी जी टिकी नहीं रही हैं, कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है, उनको हर काम के लिए लोन लेना पड़ता है, लेकिन लोन तो वह ले रहे हैं लेकिन लोन को चुका नहीं पा रहे हैं, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है। आप इसको कर्ज मुक्ति के लिए ज़रूर करिए, धन प्राप्ति के लिए ज़रूर करिएगा। देखिए कुछ ही दिन में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। और यह उपाय दीपावली से पढ़ने वाले, जो दीपावली से पहले 3 दिन पढ़ते हैं, धनतेरस, एकादशी, नरक चतुर्दशी, उसमें किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहे सुबह करिए चाहे शाम करिए, जब आपको समय मिल जाए इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं, धनतेरस, एकादशी, नरक चतुर्दशी। बस इतना ध्यान रखिएगा, यह उपाय साल में एक ही बार किया जा सकता है, क्योंकि दीपावली से पहले जो 3 दिन हमें मिले हैं शुभ वाले, उसी में हम यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वह हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 बेलपत्र। 6 बेलपत्र होनी चाहिए। बस देख लीजिएगा बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, कटी फटी ना हो, साफ सुंदर और स्वच्छ सी बेलपत्र होनी चाहिए। सुंदर सुंदर सी प्यारी प्यारी सी बेलपत्र होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रही है तो आप किसी भी शिवालय में जाइए, वहाँ से बेलपत्र उठा लीजिए और उसको धुलकर अपने काम में ला लीजिए। और हमें चाहिए एक हल्दी की गांठ। 6 बेलपत्र चाहिए और एक हल्दी की गांठ चाहिए। इन दोनों को अब अपने हाथों में आपको लेना है, और दोनों को हाथों में लेने के बाद आप किसी भी गौ माता के पास चले जाइए, या आपके घर के आसपास कोई गौ माता आपको दिख जाए, या जहाँ पे गौ माता बंधी रहती वहाँ पे आप चले जाइए और दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बना लीजिए, और गौ माता के मस्तक पर, जहाँ पर शिव जी का स्थान रहता है, उस मस्तक पर आपको इसको, जो आपने 6 बेलपत्र एक हल्दी की गांठ ली है, उसको टच करवाना है। उसके बाद आप घर आ जाइए और उस 6 बेलपत्र और एक हल्दी की गांठ को किसी पीले कपड़े में पोटली बना लीजिए, और अपने घर में जहाँ धन रखने का स्थान होता है, जहाँ पे गल्ला होता है, जिस कोई व्यापार कर रहा है तो उसका गल्ला होगा, वहाँ रख लीजिए। घर में जहाँ आप धन वगैरह रखते हों वहाँ रख लीजिए। और उसको बस ध्यान रखिएगा कि इसको 21 दिन ही रखना है। ध्यान से आप करिएगा जिस दिन भी आप कर रहे हैं, चाहे धनतेरस के दिन करिए, चाहे एकादशी के दिन करिए, चाहे नरक चतुर्दशी के दिन करिए, लेकिन आपको यह मस्तक से छुआने के बाद गौ माता के, आपको अपने घर में उस स्थान पर जहाँ लक्ष्मी जी को आप रखते हैं, वहाँ पर सिर्फ इस पोटली को, जो कि आपने पीले कपड़े में बांधी है, उसको वहाँ पर आपको 21 दिन ही रखना है। उसके बाद इस पोटली को 21वां दिन जब बीत जाएगा तो 22वें दिन इस पोटली को उठा के मंदिर में, अपने घर की मंदिर में रख लीजिए। और जब भी आपको मौका मिले आप किसी भी बहते हुए नदी में, तालाब हो, नदी हो, सरोवर हो, वहाँ जाकर प्रवाहित कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन में जो आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है, उनसे आपको छुटकारा अवश्य ही मिल जाएगा। आप यह उपाय एक बार ज़रूर करके देखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और वैसे भी कहते हैं कि जो दीपावली से पहले जो 3 दिन पड़ते हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं और अच्छे होते हैं। और कार्तिक मास के महीने में जो भी उपाय किए जाते हैं उसकी सिद्धि अवश्य होती है। और अगर मुझसे यह उपाय बताने में कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा आप सबकी मनोकामना जरूर पूरी करें। आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।